पॉलिटी यानी राजनीति को कवर करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ के पॉइंट को देखिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, इसकी स्थायी समिति की 21वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन, हरियाणा। इसका गठन किया गया है पंचकुला में। इसके अध्यक्ष हैं आरपी सिंह और उपाध्यक्ष हैं सुनील अरोड़ा। इसका उद्देश्य यानी सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन का उद्देश्य है 50,000 से अधिक बच्चों को वीडियोग्राफी यानी मूवी से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी, इनकी मुफ्त शिक्षा देना है। इसमें 50% पिछड़े और अति पिछड़े बच्चे शामिल होंगे। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। कहां से किया था? पानीपत से। बीमा सखी योजना, इसमें जो महिलाएं रहेंगी उनको एजेंट, एलआईसी एजेंट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे सशक्त बने। बीमा सखी योजना को स्टाइफंड के तौर पर पहले साल तो 7,000 पर महीने, दूसरे साल 6,000 पर महीने और तीसरे साल 5,000 रुपये पर महीने का वेतन मिलेगा। पानीपत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इसके अवसर पर 2022 को राज्य के 111 तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण यानी 111 तालाब थे, उनको सही करना, सुंदर बनाना, उनको इसकी शुरुआत की गई थी। सोनीपत जिले में नाहरा गांव है, वहां पर गंगेश्वर तालाब है, यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हरियाणा में टोटल तालाबों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो हैं 18,748 तालाब और शहरी क्षेत्रों में है 901 तालाब। अभी 3 नए आपराधिक कानून बने हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। इसके तहत पहला केस सोनीपत में दर्ज किया गया था। देखो, पहले जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, इसका नया नाम बना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, का नया नाम बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। और एविडेंस एक्ट, इसका नया नाम बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ये तीनों आपराधिक कानून कब से लागू हुए थे? 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए थे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश का पहला शहर कौन सा था जिसने ये 3 नए आपराधिक कानून लागू किए, वो चंडीगढ़ था। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जो अमृत सरोवर स्कीम थी, नेशनल लेवल पर स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी 24 अप्रैल 2022 को। बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश का पहला सेल्फ डिफेंस सेंटर सेल्फ डिफेंस केंद्र खोला जाएगा अंबाला शहर में। हरियाणा में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हरियाणा में संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में किया गया था 26 नवंबर 2024 को। हरियाणा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई समन को लागू किया था सिरसा जिले से। हरियाणा का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनेगा। महानगर विकास प्राधिकरण यानी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिसार बनेगा। इससे पहले जो 4 थे वे हैं पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 5वां हिसार बनेगा और इसका नाम होगा हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा ने विशेष सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है संजय। ये रोड सेफ्टी के लिए प्लेटफॉर्म है। आईआईटी मद्रास के जो सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र है उसके साथ मिलकर
लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम संजय, इसको लॉन्च किया है। जो दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट है या कोई ब्लैक स्पॉट अभी उभर रहा है, नए एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका पता लगाने के लिए प्लेटफॉर्म होगा। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, किसके साथ मिलकर संजय प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। या फिर रोड सेफ्टी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? संजय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हरियाणा सरकार और आईआईटी मद्रास ने साथ मिलकर। आईआईटी मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी 2020 में। इसके तहत अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में कितने लीटर पानी बचाने का लक्ष्य रखा गया है? 42,480 करोड़ लीटर। इस योजना के तहत अगर कोई किसान धान की फसल की जगह, आपको पता है धान में काफी ज्यादा पानी का यूज होता है, तो धान की जगह अगर मक्का, कपास, बाजरा, दलहन या सब्जियां या कोई और फसल यूज करता है तो प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा में जनवरी 2024 तक कितने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM खाते खोले गए? 1 करोड़ खाते खोले गए ABDM के, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। इसके अंडर जो भी आयुष्मान भारत के अंदर अपना इलाज करवाता है, कोई स्वास्थ्य लाभ लेता है, तो उसका खाता रखा जाएगा। कौन बीमार पड़े, किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, इन सब के लिए। इसका उद्देश्य जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको स्थापित करना है। इससे ये तंत्र स्थापित होगा, डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसके तहत व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। सरकार को पता चलेगा कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कितने पैसे की जरूरत है, क्या क्या यूज हो रहा है इस मिशन का। इस मिशन में अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को लागू करना है। व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का डाटा प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत रजिस्ट्रियां बनाना और ABAH के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। हर किसी का डाटा रखा जाएगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके तहत क्या सुविधाएं चाहिए उनको, वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कौन से हरियाणवी हैं जो बिहार में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए? संजय यादव। हरियाणा से किसे फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुना गया? सुभाष बराला को राज्यसभा के लिए चुना गया था। हरियाणा में टोटल राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 है। हरियाणा में पॉलिसी है एक्स सीतु मैनेजमेंट और पैडी स्टो पॉलिसी। इसके तहत पराली जलाने को पूरी तरह खत्म करने के लिए, यानी पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2027 तक का। हरियाणा में किन के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना शुरू की गई? बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है समर्थ वृद्ध आश्रम सेवा योजना। इसके तहत प्रतिदिन, हर दिन जो बुजुर्ग हैं उनको 1700 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन सरकार देगी समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम में, और मासिक खर्चे के लिए हर महीने 1,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज का पानी देने के लिए समझौता किया है राजस्थान के साथ। हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 पोर्टल का शुभारंभ उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। इस पोर्टल पर जो नगर पालिका की सीमा के अंदर मुख्य क्षेत्र है, वहां पर जो रेजिडेंशियल एरिया रहेंगे यानी आवासीय भूखंड, उनके ओनर कुछ शुल्क देकर, कुछ रुपए देकर उसको व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल के लिए यूज कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, इसके तहत दूसरा जीवित बच्चा पैदा होने पर महिला को 5,000 रुपए एक बार में दिए जाएंगे। ये योजना 8 मार्च 2022 से लागू हुई है और इसमें SCO, दिव्यांग या 8 लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं और इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वहां की सहायिकाएं या आशा वर्कर, इनको शामिल किया गया है। और गर्भवती महिलाओं को 11,000 तक की सहायता राशि मिलती है इसके तहत, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत। मेन चीज 5,000 रुपए दिए जाएंगे दूसरे बच्चे के पैदा होने पर, और गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाओं के लिए एक ऐप शुरू की है। इसका नाम है जन सहायक हेल्प मी ऐप। खाली ये भी आ सकता है जन सहायक ऐप, या फिर कंप्लीट नाम भी आ जाएगा जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहाँ पर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी सेवाएं, वो मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। एक ऐप है ये। हरियाणा में विद्यार्थी परिवहन योजना शुरू की है 16 जनवरी 2024 से। इससे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं,
उनको 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आने जाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे सरकारी, अगर वे हरियाणा रोडेज यानी परिवहन का यूज करते हैं तो। याद रखना 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए। हरियाणा में ट्रस्ट बेस बिलिंग सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुरू की गई है 4 जिलों से, जिनमें पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार। ट्रस्ट बेस बिलिंग सुविधा यानी सरकार आप पर ट्रस्ट कर रही है इसमें। इसके तहत ऐप के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं वो अपना बिल खुद तैयार कर पाएंगे। उसमें फीड करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम कितनी यूनिट थी, अब कितनी यूनिट है, बिजली का बिल तैयार हो जाएगा और वहीं से ही भुगतान भी कर सकेंगे। और इसके माध्यम से सिलेक्ट भी कर पाएंगे कि मासिक बिल चाहिए या फिर द्विमासिक बिल। डाक मतदान के लिए मिनिमम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 85 साल है। पहले ये कितनी थी? 80 ईयर्स थी, अब 85 ईयर्स है। हरियाणा में नारी शक्ति वंदन अभियान, इसके तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा? 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा और 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। जो अंत्योदय परिवार होते हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा रोड्स की बसों में 1 साल के लिए 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा मिलेगी। इसके लिए योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी। हरियाणा में हिंदी आंदोलन हुआ था 1957 में, तो उस आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन कितनी कर दी है? 20,000 कर दी है। पहले 15,000 थी। याद रखना कितनी है? 20,000। और ऐसे ही जो आपातकाल के सत्याग्रही थे उनकी पेंशन भी 20,000 कर दी गई है। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे या उनके आश्रित हैं उनको दी जाने वाली पेंशन अब 40,000 कर दी है। अगर कोई शहीद होता है, शहीदों की राशि 1 करोड़ कर दी है, चाहे वो किसी भी आर्म फोर्सेस से हो, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी इंक्लूड हैं। और सरपंचों की पेंशन भी हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी है। कितनी कर दी है? 1500 रुपए। चक्रव्यूह द एस्केप रूम, ये एक योजना शुरू की है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो HSNCB ने। क्योंकि जब कोई नशा करता है तो एक टाइप के चक्रव्यूह में ही फंस जाता है कि पहली बार मजा आता है, फिर दूसरी बार उतना नहीं आता तो वो और लेता है, तो ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है। तो उस चक्कर से निकलने के लिए चक्रव्यूह द एस्केप रूम स्टार्ट की है HSNCB ने। तो आप लोगों को इस चक्रव्यूह से बाहर ही रहना है। चक्रव्यूह द एस्केप रूम HSNCB। हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड लिंक करने का निर्णय लिया है परिवार पहचान पत्र से, PPP से। जो खिलाड़ी हैं हरियाणा सरकार ने उनको HSSC की नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कितना आरक्षण मिलेगा खिलाड़ियों को? 3% का। और जो अग्निवीर हैं वहां से जो रिटायर्ड होकर आएंगे उनको नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। 10% आरक्षण मिलेगा। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि इस बार नौकरी लग जाओ, क्योंकि बाद में 10% अग्निवीरों को भी मिलेगा। तो देख लो सीट अपने आप कम हो जाएंगी। अग्निवीर स्कीम 14 जून 2022 से शुरू की गई थी। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत जिनकी सैलरी साल की 1,80,000 रुपये से कम की है तो उनको सब्सिडी दी जाएगी 1,10,000 रुपये की। यानी आपके जो छत है उन पर सोलर पैनल के लिए, जिसमें से केंद्र सरकार देगी 60,000 और राज्य सरकार देगी 50,000। और अगर 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है, ईयरली सैलरी है, तो इनके लाभार्थियों को 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें से 60,000 केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार देगी 20,000। हरियाणा में किसानों से संबंधित एक योजना है, उसमें आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। ये योजना है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो किसान है या खेतिहर मजदूर है या मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूर हैं, अगर कृषि मशीनरी के यूज करते हुए उनकी मौत हो जाती है या अंग की हानि होती है तो उनको 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें अब कोई आयु सीमा नहीं है। हरियाणा सरकार के जो नियमित कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं या उन पर जो आश्रित हैं, उनके लिए योजना लागू की गई है कैशलेस इलाज योजना। पहले इस योजना में देखो, इनके लिए बीमा तो रहता ही है इलाज करवाने का, तो पहले जो कर्मचारी रहते थे उनको पैसे देने पड़ते थे हॉस्पिटल्स को, और बाद में सरकार के पास बिल भेजकर वहां से रुपए आते थे। पर अब कैशलेस इलाज योजना कर दी है, इनको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्चा स्टार्टिंग से ही सरकार करेगी।
हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों से संबंधित आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया है। जो भी जिला या उपमंडल स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव कार्यालय जो चंडीगढ़ में है वहां पर समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया है। और ये पूरे प्रदेश में जो शिविर चल रहे हैं समाधान प्रकोष्ठ के, उसके संचालन की देखरेख करेगा। इन जिलों में जो भी प्रमुख ऑफिसर है, जैसे जिला प्रशासन के, पुलिस के, राजस्व के, नगर निगम या नगर परिषद के और समाज कल्याण आदि जो भी हैं, तो जन कल्याण की जो योजनाएं सरकार लागू करती है उनके लागू करने वाले विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में बीपीएल परिवार के लाभार्थी महिलाएं, उनको प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में। और इसी योजना के तहत स्कूलों में पढ़ने वाली 14 से 18 वर्ष की बेटियों में, ताकि उनका कुपोषण रोकने के लिए हेल्प हो, उनको 150 दिन फोर्टिफाइड दूध दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। साथ ही जो सैलरी है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ कोई बिजनेस करता है या कोई और अर्निंग है वो इस 8 लाख में इंक्लूड रहेगी। राज्य के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है हरियाणा ने। अब मोदी जी की जो नई सरकार बनी है 3.0, उसमें विकास मंत्रालय मिला है मनोहर लाल खट्टर जी को। करनाल से ये एमपी बने। सहकारिता मंत्रालय मिला है कृष्णपाल गुर्जर को, फरीदाबाद से एमपी है ये। पिछले कार्यकाल में इनको, कृष्णपाल गुर्जर जी को, ऊर्जा और भारी उद्योग विभाग के राज्य मंत्री बनाया गया था। इसी मोदी सरकार 3.0 में योजना मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है राव इंद्रजीत सिंह को। यह हरियाणा के पहले ऐसे राजनेता हैं जो 6 बार सांसद बने हैं, 6 बार संसद में पहुंचे हैं। उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने सीएम से इस्तीफा दे दिया था, एमपी बने थे, और उनकी जगह सीएम बने थे नायब सिंह सैनी। ये करनाल विधानसभा से विधायक के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सीएम नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलवाई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने हमारी लाडो नाम से अपना एफएम चैनल स्टार्ट किया है। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है महारी लाडो रेडियो स्टेशन। ये हमारी लाडो है और ये महारी लाडो रेडियो स्टेशन है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक रखा जाएगा। हरियाणा में डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 80,000 रुपए। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, याद रखना यह है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। इसके तहत जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी बेटियों को विवाह पर 41,000 रुपए का सगुन दिया जाता है सरकार की तरफ से। और हरियाणा की एक और योजना है कन्यादान योजना। इसके तहत जो श्रमिक हैं उनकी बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 75,000 रुपए तो शादी से 3 दिन पहले ही मिलेंगे और बाकी जो 26,000 रुपए वो मैरिज सर्टिफिकेट के बाद दिए जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने पहले चरण में 5,000 नौकरियां प्रदान करने के लिए योजना स्टार्ट की है, IT सक्षम युवा योजना। और इसका टोटल लक्ष्य है 60,000 नौकरियां देने का। और अभी कितनी दी है? 5,000 नौकरियां दी हैं IT सक्षम युवा योजना के तहत। डाक विभाग ने बच्चों को 9वीं कक्षा तक के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए योजना शुरू की है, दीनदयाल स्पर्श योजना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दीनदयाल स्पर्श योजना किसने स्टार्ट की है? डाक विभाग ने। किन के लिए? 6ठी से 9वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। हरियाणा में योजना के तहत, किस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर्स मिले, घरेलू गैस सिलेंडर, LPG सिलेंडर, हर घर हर गृहिणी योजना के तहत। और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राज्य विशिष्ट योजना। हरियाणा में अब जो सरपंच है बिना ही टेंडर के कितने रुपए तक के काम करा सकेंगे? 21 लाख रुपए तक के लिए। अगर इससे ज्यादा का काम करवाना है तो उनको टेंडर देना पड़ेगा। हरियाणा में जो छात्र हैं उनको बस पास की सुविधा कितने किलोमीटर कर दी है? 150 किलोमीटर।
60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो पहले स्कीम थी, इससे पहले एनपीएस थी, न्यू पेंशन स्कीम, और इससे पहले थी ओपीएस। अब स्टार्ट कर दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। 2024 में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था हरियाणा में 11 से 15 अगस्त तक। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी जॉब नहीं लगी है तो उनको बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये तक का मिलेगा। अगर ग्रेजुएट हैं तो 2,000 रुपये तक का, और अगर 12th पास हैं बेरोजगार तो उनको 900 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उनको 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जाएगी, और लाभार्थी अगर समय से भुगतान कर देते हैं तो बैंकों द्वारा 3 साल के लिए 7% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, यानी कोई ब्याज नहीं देना होगा 3 साल के लिए। इसके तहत जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। इसी स्कीम के अंडर हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंडर जो स्वयं सहायता समूह है, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, उनके दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो रिवॉल्विंग फंड है वो कितना कर दिया है, 30,000 रुपये, पहले 20,000 रुपये था। और समूह सखी के मासिक मानदेय को भी 500 रुपये कर दिया है, 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये। हरियाणा में सामाजिक पेंशन के तहत पुरुष बोना पेंशन कौन ले सकते हैं, जिनकी हाइट 3 फुट 8 इंच या इससे कम है, और महिलाओं के लिए ये लिमिट है 3 फुट 3 इंच। हरियाणा में बिजली बिल अब इंग्लिश के अलावा, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी दिए जाएंगे। विद्युत विनियामक आयोग यानी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का गठन करने वाला हरियाणा दूसरा प्रदेश बना है। पहला उड़ीसा है, दूसरा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी मौसम का पूर्वानुमान देख पाएंगे मेरी पंचायत ऐप से। हरियाणा में जो अब नौकरियां हैं उनमें एससी वर्ग के जो 20% आरक्षण मिलता था, उसमें से एससी की 36 वंचित जातियों को कितने प्रतिशत कोटा मिलेगा, 10%, 20% का 10%। हरियाणा एससी आरक्षण के भीतर उपकोटा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और ये कब से स्टार्ट किया है, 13 नवंबर 2024 से। किस हरियाणवी ने इंग्लैंड में बोरो काउंसलर का चुनाव जीता, रोहित अहलावत, झज्जर के रहने वाले हैं ये। अब हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों का भी वेतन बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की, 27,000 रुपए, नए वेतन का 27,000 रुपए हो जाएगा। पहले 26 था, 1,000 बढ़ा दिया है। और अगर सफाई कर्मियों की काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवारों को, और अगर सीवरेज में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए की बीमा राशि उनके परिवार को दी जाएगी। निपुण भारत योजना के तहत हरियाणा के जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उनके आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। हरियाणा में नवंबर 2024 को एक फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था, द साबरमती रिपोर्ट को। इसमें अभिनेता है विक्रांत मैसी। कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए हरियाणा ने एक विधेयक लाया था, 58 साल तक की उम्र तक के लिए जॉब गारंटी दी गई थी, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024, यानी सेवा की सुनिश्चितता। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक जो 5 साल हो चुके हैं जिन कच्चे कर्मचारियों को, उनको 58 वर्ष तक हटाया नहीं जा सकेगा। हरियाणा में सीटी पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलने पर 9,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर उनको 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल के लिए 9,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है 55 प्लस लोगों के लिए। इनके लिए ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे घरों का निर्माण किया जाएगा जिससे बुजुर्गों को या दिव्यांगों को दिक्कत ना हो। जैसे लिफ्ट लगा देना, सीढ़ियों के साथ साथ एक स्लांट वाला भी लगा देना जिससे दिव्यांगजन जा पाए। हरियाणा में मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा यानी कॉलेज में जाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना स्टार्ट करी है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत के या गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा।
और 7.5 लाख तक के लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 75% की क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देगी। जिन विद्यार्थियों की जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए तक की है और वे किसी और अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या कोई और ब्याज छूट योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपए तक पे 3% ब्याज की छूट भी दी जाएगी। अगर कोई और लाभ नहीं ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक पे 3% ब्याज की छूट और 7.5 लाख रुपए पर 75% की क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देगी। हादसे की तिथि से, जब हादसा हो जाता है उसके बाद 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की पायलट प्रोजेक्ट योजना के लिए चुना गया है हरियाणा को। और इसी योजना में सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है उसको शुरुआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज मिलेगा। देखो, शुरुआती गोल्डन आवर जो 1 आवर है 60 मिनट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें अगर हेल्प मिल जाती है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो बच जाए, तो वो इलाज तो मिलेगा निःशुल्क। और अगले 7 दिन तक का जो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होगा वो निःशुल्क रहेगा। दिसंबर 2024 में निर्विरोध राज्यसभा सांसद या सदस्य चुनी गई हैं रेखा शर्मा। अब तक टोटल हरियाणा से 6 महिलाएं राज्यसभा सांसद बनी हैं, जिनमें से 1990 में सुषमा स्वराज जो भाजपा से थी, उसके बाद विद्या बेनीवाल जनता दल से थी, और 2002 में सुमित्रा महाजन इनेलो से बनी थी। 2014 में कुमारी शैलजा बनी थी कांग्रेस से। 2024 में किरण चौधरी बनी है भाजपा से और रेखा शर्मा भाजपा से बनी है। हरियाणा में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए योजना चल रही है ई संजीवनी ओपीडी योजना। हरियाणा में शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 आया है। इसके तहत जो शव को रख के प्रदर्शन करते हैं उनको सजा दी जाएगी 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना। इसमें परिवारों को 12 घंटे दिए जाएंगे जिसमें वो अंतिम संस्कार कर दें, और अगर तैयार नहीं होते हैं तो सरकार उनका अंतिम संस्कार करवाएगी। जो एग्जाम्स में 5 नंबर या फिर पहले 10 और 20 नंबर मिलते थे उनको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। कौन सा आर्टिकल के तहत? कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 15 और 16 के तहत, 14, 15 और 16 के तहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बाइक सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। किन के लिए? अगर उनकी उम्र 4 साल या उससे बड़ी है तो कंपलसरी है कि वे हेलमेट पहने। अभी चुनाव हुए थे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में 2 सितंबर 2024 तक 2,03,54,350 मतदाता थे, यानी 2,03,50,000 के आसपास मतदाता थे, जिनमें सबसे अधिक मतदाता थे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम थे नारनौल में। अगर जिलों के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक मतदाता फरीदाबाद में और सबसे कम है चरखी दादरी में। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है लोहारू और सबसे छोटी विधानसभा सीट है बल्लभगढ़। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में उसमें करीब करीब 68% 67.90% का मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान हुआ है सिरसा में 75.36% और सबसे कम हुआ है फरीदाबाद में। जिस जिले में सबसे ज्यादा मतदाता है वहां पर सबसे कम प्रतिशत में मतदान हुआ है 56.49%। अगर सीट की बात करें, ये तो जिले के हिसाब से हो गया, अगर सीट की बात करें तो एलनाबाद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 80 से ऊपर 80.61% और बड़खल सीट में सबसे कम मतदान हुआ है 48.27%। इसमें भाजपा की 48 सीट आई है, इन्होंने सरकार बनाई है, और कांग्रेस की आई है 37 सीट, इनेलो की 2 और निर्दलीय की 3 सीट आई है। हरियाणा प्रदेश के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं पंकज अग्रवाल। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सीविजिल ऐप को लॉन्च किया था। सीविजिल ऐप, इस ऐप में अगर कोई धांधली करता है तो उसकी रिपोर्ट अपडेट की जा सकती है और रिपोर्ट करने वाले का नाम और पहचान उजागर नहीं होती। और हरियाणा चुनाव आयोग ने वोटर्स इन क्यू ऐप लॉन्च की थी। इससे जो मतदाता हैं वो घर बैठे देख सकते हैं कि उनके जो मतदान केंद्र हैं वहां पर कितनी लंबी लाइन है, और जब भीड़ कम हो तो वोट देने जा सकते हैं। सबसे ज्यादा उम्र की
हरियाणा लोकसभा 2024 में मतदाता थी बलबीर कौर, 117 वर्षीय थी, ये सिरसा से हैं। हरियाणा में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 2000 में हुआ था। इसमें 45 सीटों पर इसका इस्तेमाल हुआ था। और अगर सबसे पहली बात करें तो 1982 में केरल के परूर विधानसभा सीट में इसका इस्तेमाल हुआ था। और 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी जगह ईवीएम इस्तेमाल हुई थी। देखो, सबसे पहले हुआ था 1982 केरल के परूर में, हरियाणा में हुआ था 2000 में, और 2004 में पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। देश में कुल लोकसभा की सीट कितनी है? 543। देखो, 5 से स्टार्ट कर दो, फिर एक माइनस, फिर एक माइनस, 5 4 3। हरियाणा के लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 2, एक सिरसा और एक अंबाला। टोटल कितनी सीट है? 10 सीट है। विधानसभा में 90 सीट है और राज्यसभा में है 5 सीट। पूरे देश भर में 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का पहली बार इस्तेमाल 2014 में हुआ था, 6 सीट पर हरियाणा में। और लोकसभा चुनाव 2014 में इसी टाइम पर ही पूरे देश भर में 8 संसदीय सीटों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था। पहली बार वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था, जो पहली बार सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था। और 2019 में लोकसभा की सभी सीटों पर यानी 543 संसदीय क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड संजय भाटिया जी के नाम है। करनाल लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने ये चुनाव जीता था और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को हराया था 6.5 लाख वोटों के आसपास से, 6,54,269 वोटों से हराया था। हरियाणा में 18वीं लोकसभा चुनाव 25 मई 2024 को संपन्न हुए थे और संख्या के हिसाब से, मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है गुरुग्राम और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या के हिसाब से ही सोनीपत। और अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ और सबसे छोटा क्षेत्र है फरीदाबाद। क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं ये मैं। चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए ऐप लॉन्च किए, सक्षम ईसीआई ऐप। और चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950 1950। हरियाणा बनने के बाद अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं में सर्वाधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किनके नाम है? परसन्नी देवी के नाम। और सबसे ज़्यादा बार, वैसे नॉर्मल महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार विधायक बने भजन लाल। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।